ऐसी चीजें हो रही हैं जो हर जीवन को प्रभावित करती हैं। मैं ये चाहता हूं, ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि आप इस पर सवार हों। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। किसी भी चीज पर विश्वास या अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको महाशिवरात्रि की इस सुनामी पर सवार होना सीखना चाहिए। प्रणाम सद्गुरु। मैं काफी समय से YouTube पर आपको सुन रही हूँ और आपके बताए हुए अभ्यासों को भी कर रही हूँ। पर एक गैर हिंदू होने के नाते मुझे नहीं पता कि मैं शिव से खुद को जोड़ पाऊंगी या नहीं। क्या महाशिवरात्रि मेरे लिए भी उतनी ही जरूरी है? महाशिवरात्रि का महत्व ग्रहों की एक खास स्थिति की वजह से है। इसलिए महाशिवरात्रि मौजूद हर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब मैं कहता हूं हर जीवन, for every life that's upon this planet. When I say every life, तो चाहे आप एक कीड़ा हो, पतंगा हो, पक्षी हो, पेड़ हो या जानवर हो, खासकर अगर आप एक मनुष्य हैं, क्योंकि इसका लाभ उठाने के लिए, वाकई लाभ लेने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सौभाग्य से हम मानव ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपनी रीढ़ को अपनी इच्छा से सीधा रखने में सक्षम है। आप में से जो लोग लेटे हुए हैं, आप जहां भी हैं, अब इसे सीधा रखने का वक्त है। ऊर्जा का एक प्राकृतिक उछाल होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, आपकी संस्कृति क्या है। because on this day there is a natural upsurge of energy. Doesn't matter what religion you belong to, what culture you belong to. If you have a spine, अगर आपके पास रीढ़ है और वो सीधी है तो आपको इसका जबरदस्त लाभ होगा। पर अगर आप बिना रीढ़ वाले जीव हैं, तब भी आपको फायदा होगा। वैसे इसके बारे में कहने को बहुत कुछ है कि ये कैसे होता है, पर एक सरल सा उदाहरण देता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक जहाज परमाणु शक्ति से चलते हैं और वो अलग तरह के होते हैं, पर फिर भी एक नाविक के लिए, खासकर अगर आप 100-200 साल पहले नाविक होते, जब आप पाल वाले जहाजों पर निर्भर थे, तब समुद्र की लहरें ही तय करती थीं कि आप कब और कहां जाएंगे। लहरों का मतलब है या तो पूर्णिमा की वजह से या अमावस्या की वजह से उन 2-3 दिनों में पूरा समुद्र ऊपर उठता है। लाखों करोड़ों टन पानी ऊपर उठता है। आपको ये पता होना चाहिए, इस ग्रह का 96.5% पानी समुद्रों में है और उस दिन वो काफी ऊपर उठता है, या कहें कि उन कुछ दिनों में, ये भी उन्हीं दिनों में से एक है। तो दुनिया के सारे तरल पदार्थ ऊपर उठ रहे हैं। जब समुद्र ऊपर उठ सकता है तो आप चाहे कहीं से भी हों, किसी भी संस्कृति के हों, आप कुछ भी मानते हो या ना मानते हो, आपके शरीर में भी लगभग 2/3 पानी है। जब समुद्र उठ सकता है तो आपको लगता है कि आपके भीतर का पानी नहीं उठेगा। क्या यह संभव है? क्योंकि आप भारत में पैदा नहीं हुए, इसलिए यह नहीं उठेगा। यह उठेगा, हर हाल में उठेगा। अगर आप जागरूक हैं तो अपनी खुशहाली के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। एक साल में आने वाली 12-13 शिवरात्रियों में से फाल्गुन महीने की इस शिवरात्रि को
महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस समय शरीर पर इसका सबसे गहरा असर पड़ता है और यह सिर्फ धरती के झुकाव और उसकी स्थिति और चंद्रमा एवं सूर्य के साथ इसके संबंध की वजह से होता है। तो आप क्या मानते हैं या क्या नहीं मानते, आप किस संस्कृति से आते हैं या कैसे दिखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं जो हर जीवन को प्रभावित करती हैं। महाशिवरात्रि उनमें से एक है। ये हर जीवन पर असर डालती है। जो लोग जागरूक हैं वो इसका उपयोग एक उल्लासपूर्ण और आनंदमय जीवन के लिए कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में वो लोग जो लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और जिनकी हालत गंभीर है, मान लीजिए जो पागल खानों में हैं, उन दिनों ऐसे सभी संस्थान उनका खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन दिनों में व्यक्ति का पागलपन भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये पागलपन या ध्यान के बारे में नहीं है, ये बस ऊर्जा का एक उछाल है। जब ऊर्जा में ऐसा उछाल होता है, जब कोई बड़ी लहर आती है, तो अगर आप उस पर सवार होना जानते हैं तो ये बहुत मजेदार होगा। अगर आप लहर पर सवार होना नहीं जानते तो वही लहर आपको कुचल देगी। जो लहरों पर सवार होने का माहिर है, उसका सपना सुनामी होता है। वो उस पर सवार होना चाहेगा, पर सुनामी शब्द ही ज्यादातर लोगों के मन में डर पैदा कर देता है। तो ये भी वैसा ही है। आपके अंदर भी एक छोटी सी सुनामी उठ रही है। मैं ये चाहता हूं, ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि आप इस पर सवार हों। आपको अपनी खुशहाली के लिए इस पर सवार होना चाहिए। एक उल्लासपूर्ण और आनंदमय इंसान बनने के लिए इस पर सवार होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। किसी भी चीज पर विश्वास या अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको बस प्रयोग करके देखना है। अगर आप प्रयोग करने के खिलाफ हैं, क्योंकि आप किसी पुरानी विचारधारा या कट्टर मान्यताओं से बंधे हैं, आप फिर भी प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर आप प्रयोग के खिलाफ हैं, तो जाहिर है आप सच से डरते हैं। सच कोई बुरी चीज नहीं है। सच से आपको इसलिए डर लगता है क्योंकि आपने झूठ में बहुत ज्यादा निवेश कर दिया है। अगर आपने झूठ में निवेश नहीं किया है तो फिर सच से क्या दिक्कत है? What is the problem with truth? वो तो सबसे अच्छी चीज है जो हो सकती है। लेकिन सच उन चीजों को बिखेर सकता है जिनमें आपने निवेश किया है। ये जीवन बहुत छोटा है। आपके जीवन के दो ही पहलू हैं। जब बात आपके अनुभव की हो तो आपके अनुभव की गहराई, और जब बात आपके कार्यों की हो तो आपके काम का प्रभाव। बस यही जीवन है। बाकी सब आपके दिमाग की उपज है। जैसे दौलत, शोहरत, ये सब आपके मन में। केवल दो ही चीजें, अनुभव की गहराई और काम का प्रभाव। हमारे जीवन में बस यही है। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप अपना जीवन इस तरह बनाना चाहते हैं कि आप खुद तय करें कि आपका जीवन कितना गहरा हो और आपके काम कितने प्रभावशाली हों, तब आपको इन शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। आपको महाशिवरात्रि की इस सुनामी पर सवार होना सीखना चाहिए।